नमस्कार। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ मस्त होंगे। मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक नई कहानी। कहानी एक चिड़िया की है और एक पेड़ की है। चिड़िया वो बहुत वृद्ध हो जाती है। बहुत साल पुरानी एक कहानी है। एक बार की बात है। एक जंगल में काफ़ी सारी चिड़ियों का झुंड अलग अलग बिरादरी से रहा करता था और खुशहाल जंगल में एक बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ काफ़ी बड़ा था, काफ़ी विशाल, उसकी काफ़ी लंबी लंबी शाखाएं थी। उसकी जटाएं नीचे धरती तक को छू जाती थी। वह ज़्यादा हरा भरा होने के कारण उसमें बहुत सारी प्रजाति की चिड़ियाएँ रहा करती थी। वह अपना घोंसला वहीं बनाती थी, वहीं अंडे देती थी और अपने अंडों को वह उस बरगद के पेड़ पर ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती थी। एक साल, पूरे साल वहाँ वर्षा नहीं हुई, मानो उस जंगल से वर्षा कहीं गायब ही हो चुकी हो। ऐसे होते होते 2-3 साल बीत जाते हैं। अब धरती बिना पानी के, बिना सिंचित होने के कारण फटने लगती है और जंगल में जितने भी पेड़ थे सभी अपने पत्ते झाड़ देते हैं। सूखा पड़ने के कारण वह बरगद का पेड़ भी धीरे धीरे मरने लगा। पहले पहले उसकी हर एक छोटी छोटी पत्तियां सब गिरने लगी। बूढ़ी चिड़िया यह सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बहुत ज़्यादा दुखी होती है, पर वह कुछ कर नहीं पाती। उसे अफसोस होता है। फिर एक दिन थोड़ा थोड़ा करके वहाँ से सारी प्रजाति की चिड़ियाएँ उड़ने लगती हैं, अपने बच्चों को कहीं दूसरी जगह लेकर जाना चाहती हैं और लेकर चली जाती हैं। वे उस बूढ़ी चिड़िया से भी कहते हैं कि चल हमारे साथ चल काकी, चिड़िया काकी, हमारे साथ रहोगे तो स्वस्थ रहोगे और सही रहोगे। लेकिन वे बूढ़ी चिड़िया जाने को तैयार नहीं होती और हमेशा वहीं रहती है। फिर धीरे धीरे वह बरगद का पेड़ टूटने लगा। थोड़ी थोड़ी करके उसकी हर एक लकड़ी टूटने लगी। बूढ़ी चिड़िया सारा दिन अपने खाने की तलाश में ढूंढती रहती, घूमती रहती और फिर शाम को आकर वहीं उसी पेड़ पर बैठकर सो जाती। पेड़ में पत्तियां नहीं होती हैं और पेड़ की लकड़ियां भी टूटने लगती हैं, पर वह बूढ़ी चिड़िया वहाँ से कहीं नहीं जाती। सारी चिड़िया एक एक करके वहाँ से गायब हो चुकी होती हैं। प्यासी होने के कारण वह बूढ़ी चिड़िया दूर दराज जाकर पानी पी लेती है। काफ़ी वक्त हो चुका होता है और बूढ़ी चिड़िया ऐसे ही करती है। वह सारा दिन अपने लिए चारा ढूंढती है और शाम को आकर वो उसी पेड़ पर सो जाती है। एक दिन एक चिड़िया ने उन्हें देखा और कहा कि काकी, चिड़िया काकी, आप क्यों इस टूटे हुए बरगद के पेड़ पर अभी भी निवास कर रही हैं? चलो हमारे साथ चलो। इस पेड़ की जड़ें भी सूख चुकी होती हैं और आप अभी भी यहीं हैं। चिड़िया काकी कहती है,
जब मेरे माँ बाप मुझे छोड़ कर गए थे तो इस बरगद के पेड़ ने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। मैं यहाँ बहुत महफूज महसूस करती हूँ और इसने मुझे हमेशा अपनी छाँव में रखा। यानी कि मेरे लिए मेरे माता और पिता दोनों यही पेड़ है। सभी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर वह चिड़िया नहीं मानती। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और अलग अलग प्रजाति की चिड़िया उस चिड़िया के पास आकर उसे कहने लगती हैं कि चिड़िया काकी मरे हुए के साथ मरा नहीं करते। यह पेड़ मृत हो चुका है, अब इसकी उम्मीद मत करो कि यह फिर से जीवित होगा। किंतु आप अभी जीवित हैं तो आप हमारे साथ चलें और हम आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। किंतु वह बूढ़ी चिड़िया बहुत हठी होती है। वह कहती है, नहीं, मैं अपने माता पिता को छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती हूँ। कहा उसने उस चिड़िया से कि माँ बाप इतना कुछ हमारे लिए करते हैं, हमें भूख लगती है वे अपना खाना छोड़कर हमें दे देते हैं। हमें ये पता होता है कि हमारे माता पिता को भी भूख लगी है, लेकिन फिर भी वे हमें खिलाने के चक्कर में खुद कई दिनों तक भूखे रह जाते हैं। और आज इस पेड़ को हम सबकी ज़रूरत है और हम इसे छोड़कर सब चले जाएंगे। नहीं, मेरे माता और पिता दोनों यही पेड़ है, मैं यही निवास करूंगी जब तक मेरे अंदर प्राण रहेंगे। धीरे धीरे उस पेड़ को दीमक भी लगने लगती है। जब किसी भी प्रजाति की चिड़िया की उस बूढ़ी चिड़िया पर नहीं चलती तो वह सीधे इंद्रलोक चले जाते हैं। कई प्रजाति की चिड़ियाएं जब इंद्रलोक जाती हैं तो इंद्र भगवान से कहती हैं कि हे इंद्र भगवान, हमें एक समस्या का निदान चाहिए। वह कहते हैं कि क्या निदान आपको चाहिए, बताएं। वे कहते हैं कि उस जंगल में जहां हम निवास करती थी बहुत सालों से वर्षा ही नहीं हो रही है, जिसके कारण हम सब अलग अलग हो चुकी हैं और अलग अलग होने के कारण हम अब स्वस्थ हैं, क्योंकि उस जंगल में पानी की एक बूंद भी नहीं होती। किंतु हमारी जो परेशानी का कारण है वह यह है कि हमारी एक बूढ़ी काकी जो चिड़िया काकी हैं वे अभी भी उसी जंगल में रहती हैं, उसी बट वृक्ष के ऊपर रहती हैं। कृपया आप चल के उन्हें समझाएं कि यहाँ पानी की कमी होने के कारण सारा जंगल सूख चुका है, आप हमारे साथ चलें। इंद्र भगवान मुस्कुराकर उन सभी चिड़ियाओं की बात मान लेते हैं और उनके साथ उस बूढ़ी चिड़िया के पास जाते हैं। बूढ़ी चिड़िया उन्हें भी यही बात कहती है कि मैंने इस बट वृक्ष को अपने माता और पिता माना है, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। वे कहती हैं, माँ बाप अगर लुढ़कने लगे, गिरने लगे तो क्या हम उन्हें छोड़ देंगे? क्या जब हम लुढ़क रहे थे, गिर रहे थे, क्या उन्होंने हमें छोड़ दिया था? जब हम अपनी होश में नहीं थे तो क्या उन्होंने हमें छोड़ दिया था? जब हमें चलना नहीं आता था तो क्या उन्होंने हमें छोड़ दिया था? नहीं। तो आज मैं इस पेड़ को कैसे छोड़ दूं? वह चिड़िया हट्टी होती है और इंद्र भगवान उसकी इस बात से काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं।
इंद्र भगवान कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी तुम्हें वे आशीर्वाद के रूप में मिल जाएगा। वह बूढ़ी चिड़िया कहती है, मुझे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, मैंने जितना जीवन जीना था जी चुकी। मेरी मृत्यु अगर होगी तो मेरी इसी पेड़ के ऊपर मेरी मृत्यु हो। और अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे एक वरदान दे कि जो ये बट वृक्ष है ये जैसे पहले था हरा भरा उसी प्रकार से हो जाए। और इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें ये आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने चिड़िया से कहा, तुम्हारी जैसी सोच हर इंसान की होनी चाहिए। और चिड़िया ने जब ये बात इंद्र भगवान से कही कि जो कलयुग में अपने माता पिता को छोड़कर जाएगा या उन्हें वृद्ध आश्रम में रखेगा तो उसको कभी भी इंसान के रूप में दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। और आज जब भी ये कहानी लोग सुनते हैं तो उन्हें समझ आता है उस चिड़िया का दर्द, उस चिड़िया का मोह उस पेड़ से। और जब इंद्रदेव ने उसे यह आशीर्वाद दे दिया और बट वृक्ष को भी आशीर्वाद दे दिया तो बट वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। और इंद्रदेव उस बूढ़ी चिड़िया से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वहां वर्षा भी कर दी। वर्षा होने के कारण सारा जंगल फिर से हरा भरा हो गया और जो जंगल के जानवर और पशु पक्षी होते हैं वे भी वापस उसी जंगल में लौट जाते हैं। सभी उस बरगद के पेड़ पर फिर से निवास करने लगती हैं और सभी चिड़िया उस बूढ़ी काकी को बहुत प्यार करती हैं। अब जितना भी बूढ़ी काकी का जीवन था वह बहुत खुशी खुशी से उन्हें खिलाती पिलाती और रखती थी। सारी चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया की सेवा करती हैं, यहाँ तक कि उन्हें दूर भी नहीं जाना पड़ता। तो देखा आपने कैसे किसी पंछी की वजह से एक सारा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। यहाँ तक कि इंद्रदेव ने भी अपनी वर्षा, अपनी कृपा उस पूरे जंगल पर बरसाई। और उस बूढ़ी चिड़िया ने एक बहुत अच्छी सीख हमें दी है कि अपने माता पिता को कभी अकेले न छोड़ें। आप परदेश में रहकर उन्हें पैसे देकर कभी खुश नहीं रख सकते, इसलिए अपनी माता पिता की सेवा ज़रूर करें। आपको मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजें। तब तक के लिए नमस्कार।